तो दोस्तों जेके टायर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,632 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,643 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 3,718 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें, सॉरी माफ कीजिएगा, बढ़ के 3,718 करोड़ आ गया। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने वाली, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 2% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी 3% के आसपास की तेजी है। तो 2 और 3% के आसपास की तेजी को बड़ी तेजी तो मानते नहीं है, तो कह सकते हैं कि साल दर साल और क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं, वो डिसाइड करेगा कंपनी का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 3,487 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,557 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3,489 करोड़ के आसपास है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल के कंपेयर में, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 112 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 33 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 160 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन याद रखिएगा इस क्वार्टर में कंपनी को क्या हुआ है, पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में लॉस भी लगा था। वो याद रखिएगा, पिछले साल कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ के आसपास का लॉस भी लगा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम है। अगर एक्सेप्शनल आइटम को हटा के बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 388 करोड़ था, पिछले साल 291 करोड़, अभी देखें तो 465 करोड़। तो अभी भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल क्वार्टर बेहतर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.37, पिछले साल 1.51, अभी देखें तो 5.93 के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिले, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि शेयर पिछले कई दिनों से भागा हुआ देखने को मिला है। और जिस प्रकार का रिवेन्यू कंपनी ने दिखाया वो रिवेन्यू उस नंबर मतलब शेयर के प्राइस के ऊपर बैठ नहीं रहा है अच्छे से। मतलब आप कह सकते हैं कि जस्टिस देना शेयर के प्राइस को वो नहीं दे पा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार है, क्वार्टर साल दर साल बहुत बढ़ा हुआ देखने मिला है, लेकिन रिवेन्यू उस हिसाब से नहीं बढ़ता हुआ देखने मिला है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं मार्केट कैसे एक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।